अश्वत्थामा ने महाराज पांडव के द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम वध कर दिया। विजय की रात्रि थी, अपने पिता के स्थानों पर उनके अपने द्रौपदी के 5 पुत्र अपने अपने पिता के स्थान पर सोए थे। भ्रम में पड़ करके अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। द्रौपदी देख करके चित्कार करने लगी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। महाराज वह सती देवी, वह द्रौपदी देख करके अपने पुत्र की बिना धड़ के, बिना सर के धड़ देख करके चित्कार करके रोदन करने लगी। रोते रोते महाराज व्यथित हो गई, नहीं 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 नहीं, रुदन करने लगी। प्रातःकालीन जब दुर्योधन अर्जुन आए भगवान के साथ, प्रतिज्ञा किया कि देवी तेरे पुत्रों का वध करने वाला जो भी हत्यारा होगा उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जा करके अश्वत्थामा को पशु के समान बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। आहा, अभी तक द्रौपदी महारानी अपने पुत्र के वध के कारण विचलित होकर के चित्कार करके रुदन कर रही थी, लेकिन द्रौपदी भगवान की परम भक्ता है। भगवान के भक्त दूसरे के दुख को देख करके महाराज अपने दुख को भूल जाते हैं। यही भगवान के भक्त का लक्षण है। जो द्रौपदी महाराज अपने पुत्रों को देख करके रुदन कर रही थी, वह गुरु पुत्र के अवस्था को महाराज देख करके अपने पुत्रों के मृत्यु के विषाद को भी भूल गई और कहने लगी कि उवाच चास हन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे प्रभु, हे अर्जुन, छोड़ दो छोड़ दो। बोले देवी ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है, इसे कैसे छोड़े? बोले ये जैसे भी हो तुम्हारे गुरु पुत्र हैं और गुरु पुत्र का कभी वध नहीं करना चाहिए। आजकल एक वो छोटी सी क्लिप महाराज हमारी वायरल हो गई है, ये उसी प्रसंग के संदर्भ में कहा गया। वो आजकल सुनने वाले भी आधे सुनते हैं और उसी पर महाराज बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। द्रौपदी जी कहती है भगवान के भक्त का ये लक्षण है कि वह अपने पुत्रों के अपने दुख को भूल करके दूसरों के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जावे। यही भगवान के भक्त का लक्षण है। द्रौपदी महारानी कहती है कि मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु उवाच चास हन्तस्य बंधना नयनम सती। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बोले देवी ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है, इसे मारना ही चाहिए। द्रौपदी कहती है कि अगर इसको मार दोगे तो तुम्हारी गुरु माता के अवलंब ही समाप्त हो जाएगा। विचार करो अर्जुन, मेरे 5 पुत्र मर गए लेकिन मेरे अवलंबन के लिए मेरे 5 पति तो हैं, लेकिन जिन पुत्र को तुम पकड़ करके लाए हो, जिस हत्यारे को तुम पकड़ करके भी लाए हो, तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि तुम्हारी गुरु माता के अंतिम अवलंबन यह अश्वत्थामा ही है। गुरु द्रोण का वध तो कुरुक्षेत्र में तुमने कर ही दिया था। और राजन अर्जुन, तुम्हें यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृतवत्सारता रुदिम्यम श्रुमुखी मुहु। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि गुरु द्रोण का वध तो महाभारत युद्ध में ही हो गया था। अब उनकी अंतिम अवलंबन पुत्र बचे हैं, क्या तुम उन्हें भी मार देना चाहते हो? अर्जुन ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लिया, दंड तो दूंगा ही। युधिष्ठिर के पास ले जाया गया, बताइए आपका क्या मंतव्य है? बोले द्रौपदी सही कह रही है, ब्राह्मण चाहे कितने भी पतित क्यों न हो। इसी बात पर लोग एक छोटा रील के बहुत बवंडर मचा रहे हैं और बहुत बुरा भला कह रहे हैं। यद्यपि ब्राह्मण को तो कोई भी अपने से अमर्यादित कर्मों को संपादित नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण ही नहीं,
जिस वर्ण के श्रेष्ठ मनुष्य है, श्रेष्ठ मनुष्य को कभी भी गलत मार्ग का आश्रय लेना ही नहीं चाहिए। ले भी रहा है तो वह अपने प्रारब्ध कर्मों के फल को अवश्य भोगेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। द्रौपदी कहती है कि महाराज इसको छोड़ दो, युधिष्ठिर कहते हैं इसको छोड़ दो, भीम कहते हैं कि तुम छोड़ोगे तो मैं मार दूंगा। अब अर्जुन धर्म संकट में, भगवान के पास जाया गया। भगवान श्री यादवेंद्र सरकार कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मय्यो भवमां नात परिपाह्यानुशासनम। ब्राह्मणों की शारीरिक वध नहीं करना चाहिए, पर आजकल के ब्राह्मण भी महाराज बड़ी विद्वान, कैसे वध करना चाहिए? तो कहते हैं कि वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा, सभा से निकाल करके भगा दो, शिखा और सूत्र का छेदन कर दो। तो ब्राह्मणों ने भी सोचा कि न शिखा रखेंगे न सूत्र रखेंगे तो छेदन कहां से होगा। अब न यज्ञोपवीत पहनते हैं और न शिखा रखते हैं, तो दंड देना भी महाराज मुश्किल, इसीलिए संविधान में उनको भी शारीरिक वध का, शारीरिक दंड देने का विधान कर दिया गया। भगवान ने मार्ग बताया लेकिन उस मार्ग पर चले नहीं। अर्जुन ने छोड़ दिया, मणि निकाल करके कहते हैं कि विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभ तेजसा मणिहीनम शिविरारिन्न यापयत। महाराज मणि निकाल करके शिविर से बाहर धक्का मार करके भगा दिया।